दिल्ली में आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है और अब चप्पल जूता बरेली में नहीं छूट रहा है, अब चप्पल जूता दिल्ली में भी छूट रहा है। और दिल्ली पुलिस के साथ जो लोग कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस भरपूर मात्रा में उनका साथ निभा रही है और जी भर के लठ बजा रही है। और फिर वो चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी ये तुमने क्या कर दिया। पहली बात तो ये जो आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है, आंदोलन सरकार के खिलाफ चल रहा है, संविधान के खिलाफ चल रहा है, लेकिन टारगेट पर इस देश का दलित समाज है। आप ऐसी कई रील देख रहे होंगे कि कुआं हमारे बाप का, हमने खोदा और हमने पानी पिया, हम तुम्हें पानी पीने नहीं देंगे। तुम्हारे पास अगर हाथ हैं, फावड़ा नहीं है तो क्या हुआ, हाथ तो हैं, खोद लो। खुद कुआं क्यों नहीं खोद सकते अपना, जब दूसरों का खोद सकते हो तो कहीं ना कहीं जाति की बू उनके इन भाषणों में भी सुनाई देती है। और ऐसे टट्टों से निपटने के लिए भी आरक्षण बहुत जरूरी है। लेकिन आरक्षण क्यों जरूरी है, इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं रही होंगी कि आरक्षण का प्रावधान लाना पड़ा। आरक्षण किसी को भीख या किसी पर एहसान नहीं है, बल्कि आरक्षण समाज में बराबरी का मौका है। ठीक वैसे ही जैसे मेट्रो के अंदर महिलाओं के लिए एक डब्बा आरक्षित किया जाता है, ठीक वैसे ही हर डब्बे में दिव्यांगों के लिए 2 सीट आरक्षित की जाती है। ठीक वैसे ही हर डिब्बे में 2 सीट महिलाओं के लिए भी आरक्षित की जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम महिलाओं को भीख दे रहे हैं या बुजुर्गों को भीख दे रहे हैं। इसका यह मतलब है कि जब हमारे बीच शारीरिक असमानता हो तो हम आरक्षण देके उस असमानता को दूर करके समानता का भाव पैदा कर सकते हैं। तो आरक्षण बराबरी का दर्जा देने के लिए है, किसी कमजोर व्यक्ति को अपने बराबर में बैठाने के लिए है। लेकिन शायद इस देश के कुछ लोग क्या 4% आबादी वाले लोग नहीं चाहते कि कोई उनकी बराबरी में बैठे, कोई उनकी खटिया पर बैठे, चप्पल पहन ले। और इसलिए अब आरक्षण का भरपूर मात्रा में विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि आरक्षण का एक ही आधार होना चाहिए, वो गरीबी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर शोषण गरीबी के आधार पर है तो आरक्षण गरीबी के आधार पर भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर शोषण किसी की जातिगत व्यवस्था के आधार पर है तो भाई आरक्षण जाति के आधार पर भी मिलना चाहिए। वैसे मैं एक बात बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकली थी और मुझे ये लगता है कि उन कावड़ियों को भी आरक्षण दिया गया था। कावड़ियों के लिए स्पेशल रोड बनाना, इस तरह का आरक्षण, ये गलत था और उसके बावजूद उन्हें आरक्षण दिया गया। और तुम लोगों ने जमकर तारीफ करी, किन लोगों ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चहीते हैं और खासतौर पे वो लोग जो विवाद को पसंद करते हैं। तो जब आरक्षण नहीं होना चाहिए तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कावड़ यात्रा में प्राप्त आरक्षण का विरोध क्यों नहीं किया तुमने? तुम्हारे लिए पंडालों की व्यवस्था थी, वो श्रद्धा हो गई। अगर तुम्हें आरक्षण मिलेगा तो वो श्रद्धा है, तुम्हें आरक्षण मिलेगा तो वो तुम्हारा हक है, और दूसरे को मिलेगा तो वो तुम्हारे साथ चुनौतीपूर्ण और तुम्हारे साथ भेदभाव है। ठीक ऐसा ही यूजीसी कानून में भी है। यूजीसी कानून का भी विरोध हो रहा है कि भाई हमारे बच्चे स्वर्णों के बच्चों पे केस होगा, जबकि कानून सीधे सीधे तौर पे ये कहता है कि अपराध करोगे तो केस होगा। तो यूजीसी जब तक किसी पर लागू नहीं होता, जब तक कोई अपराध ना करे। लेकिन अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो डंके की चोट पर कह रहा है कि हम तो अपराध करेंगे और तुम्हें कानून वापस लेना होगा, अपराध करने के बाद हम